हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने बात की थी डिटरमिनेंट्स होता क्या और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको होगा क्या ट्रायंगल की आपको कोई तीन वर्टिसेस क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी। मैंने हम तरफ से ए वर्टिसेस मान लिया x1y1, बी नाम डाल दिया x2y2 और सी हमने मान लिया x3y3। ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1y1, बी के कोऑर्डिनेट x2y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3y3। देन यहां से जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालना 1/2 देन डिटरमिनेंट आपका फर्स्ट आपका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 देन x2 y2 x3 y3। ये पहले दो कॉलम्स आपको बना देंगे x1 x2 x3 आपका फर्स्ट कॉलम, y1 y2 y3 आपका सेकंड कॉलम और जो थर्ड हमें लेकर चलना है वो हमेशा फिक्स है, वो हमें क्या लेकर चलना है 1 1 और 1। देन इसको आप वही किसी भी रो या कॉलम का एक्सपेंड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ, तो वहां से आपको क्या निकल मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन आएगा 4.3 में कि आपको 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर आपके कैसे होते हैं, तो वो भी हम इसी के थ्रू निकालते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स A, B and C are said to be collinear। ये 3 पॉइंट होगा, 3 वर्टिसेस आपको अगर गिवन हो वहां से आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि वो निकल कर आ जाता है 0 तो उन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कोलिनियर। बुक में आपको जो क्वेश्चन आएगा या तो कोलिनियर प्रूफ करने का आएगा, तो उसमें आप जो भी 3 वर्टिसेस आपको दे रखी होंगी उनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे और उसको आप एक्सपेंड करके इक्वल टू 0 दिखाओगे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन आएगा कि आपको पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं और देन किसी भी कांस्टेंट k की इस तरह से वैल्यू पूछी जाएगी, तो उस केस में करना क्या है, उस केस में ये वैल्यू आपको इक्वल टू 0 अपनी तरफ से ही लेकर चलनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। तो ये वैल्यू 0 क्यों लेनी है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स हमें क्या बोले होंगे कोलिनियर। यदि वो कोलिनियर बोलता है कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं और देन कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे और इक्वल टू 0 लेकर चलोगे। यदि प्रूफ करना कोलिनियर तो इक्वल टू 0 आप प्रूफ करोगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है माइनस का। अब माइनस को आप कैसे निकालोगे, बस कोई भी डिटरमिनेंट आप ले लीजिए 2/4 रखिए या 3/3 रखिए। मैं आपको दोनों को समझा देता हूं। लेट हमने कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लिया 2/4 रखा, मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख देता हूं a11 a12 a21 a2। देन माइनस ऑफ डिटरमिनेंट वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से। इस डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे माइनस भी उतने ही निकल कर आएंगे। यदि मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है तो माइनस भी आपको 4 आएंगे, यदि आपके 9 एलिमेंट्स हैं तो माइनस आपके पास 9 निकल कर आएंगे। और वही जो जो आपके पास एलिमेंट्स रो या कॉलम के हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको माइनस भी निकालने हैं। तो जैसा आप फर्स्ट कौन सा निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स के रो। इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, पहले रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए, पहले कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए। कौन सा एलिमेंट बच गया a22, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट माइनस m11। नेक्स्ट आप निकालोगे m12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अलावा निकालोगे, तो करोगे क्या, पहली रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए और सेकंड कॉलम से सारे एलिमेंट छोड़ दीजिए। मतलब फर्स्ट रो ये गई, सेकंड कॉलम ये गया, तो सिर्फ क्या एलिमेंट बचा आपका a21। नेक्स्ट आप निकालोगे, ये भी निकल गया माइनस का निकल गया, इस कॉलम निकालोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए, कौन सा बचेगा सिर्फ a12, तो इसका माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आप निकालोगे m22, तो सेकंड रो छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फिर क्या बचेगा आपके पास a1। तो इस तरह आप निकाल सकते हो, उनके आपके पास माइनस आप निकाल सकते हो। ऐसे हम 3/3 का लेकर चलते हैं, मैं नंबर के हिसाब से निकाल देता हूं आपका 1 -1 0 2 3 5 6 7 9। इसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, आपके पास 9 है, तो फिर इसके माइनस कितने निकलने वाले हैं 9। पहला कौन सा निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, मतलब इसके लिए करोगे क्या, पहले रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए और पहले कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए। आपके पास 4 एलिमेंट्स बच कर आ गए,
3 5 7 9। अगर देखो आपका पास सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल को एज दे देते, यहाँ पास 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं, उनको आप डिटरमिनेंट्स बनाओगे, तो उसको आप एक्सपेंड करोगे। 3 की 9 से करोगे 27 माइनस 7 की 5 से करोगे कितना आएगा 35, और 27 माइनस 35 माइनस का 8। देन आप निकालोगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहली रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम के छोड़ दीजिए, एलिमेंट बचेंगे 2 5 6 9। देन आप इसको सेम एक्सपेंड करोगे, 9 टू 18 माइनस 6 की 5 करोगे 30, और 18 माइनस 30 का आपको निकालना है माइनस का 12। सेम आप निकालोगे इस एलिमेंट मतलब M13। तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 4 एलिमेंट्स आपके पास ये निकल कर आएंगे 2 3 6 7। इनको एक्सपेंड करोगे 7 टू 14 माइनस 6 3 आपका 18, तो वैल्यू कितनी आएगी -4। देन आप किस तरह निकालोगे M21 ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देन आप निकाल सकते हो M22 M23, इसी तरह M31 M32 और M33। अब हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो सेम इसी तरीके से, ठीक है। अब अपना खुद आप निकाल सकते हो इसके बाद। अब इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर में आपका माइनस से ही रिलेटेड बिल्कुल ये, बस फर्क क्या है, हम माइनस को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, M से। तो जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर हमेशा मल्टीप्लिकेशन नोट करते हैं कैपिटल A से। ये जो आपके पास कोफैक्टर्स आपके पास, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल A से। अब कोफैक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है, इसका होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम, और इनटू में माइनस। फॉर एग्जांपल यदि मैंने निकाला कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो -1 की पावर में रो कौन सी है 1, कॉलम कितना है 1, तो जो माइनस में निकलेगा वो उसी रो कॉलम का निकलेगा। क्लियर फॉर्मूला कोफैक्टर का, कि जिस भी रो है कॉलम का निकालोगे तो -1 की पावर में रो प्लस कॉलम कर दीजिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग आप निकालोगे माइनस। सिंपल है। देखो इनसे जब भी इनका सम E1 आएगा तो E1 हमेशा पावर माइनस के हमेशा क्या बना था प्लस, तो हमेशा बस आपका वही माइनस जो होगा वही आपका कोफैक्टर होगा। लेकिन यदि आप निकालोगे इस तरह से तो 1 2 और ये, तो यहाँ पर आपका सम कितना होगा आपके पास 3। हमें पता है कि माइनस की पावर 3 मतलब ऑड है, तो हमेशा साइन किसका आता है माइनस का आता है, और देन उसका आपका माइनस। तो देखो जब भी आप निकालोगे, अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, देखो सीधी बात है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम साइन चेंज होगा नहीं होगा, ऐड करके देख लो 2 बनता है E1 है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, वही एलिमेंट आएगा। 1 2 ऐड करोगे 3 ऑड है, तो कोफैक्टर में इसका साइन चेंज होकर आएगा। 2 1 ऐड करोगे 3, तो कोफैक्टर में इसका भी साइन चेंज होकर आएगा। 2 2 4 है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है। बस साइन चेंज किसका होगा, जिसमें रो और कॉलम का सम ऑड बनता हो, 3 बने 5 बने 7 बने 9 बने, इस तरीके से वहीं आपको माइनस टाइम आपका और माइनस निकल कर आएगा। बाकी माइनर आप निकालोगे जैसे आपको मैंने 2/2 ऑर्डर में समझाए, और जैसे आपको 3/3 ऑर्डर में समझाए। क्लियर है। तक नेक्स्ट हम बात करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए आपको पहले माइनर मान चाहिए निकालना, माइनर के बाद आपको आना चाहिए कोफैक्टर, देन उसके बाद आप निकाल सकते हो एडजॉइंट। एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपल अगर आप लिखोगे तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एडजॉइंट, देन जो भी मैट्रिक्स आपके पास होगी, ए होगी बी होगी सी एक्स वाई जेड को भी होगी, वो होती क्या है, जो भी आपके पास कोफैक्टर्स निकालते हैं a11 a12 a13 a21 इस तरह से, उनका ट्रांसपोज डैश से यूज करते हैं अपन टी से। कोफैक्टर करते हैं a11, अगर 2/2 तो a12 a21 a22। यदि मैट्रिक्स आपके पास 2/2 ऑर्डर की है, उसको आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए पहले आपको ये 4 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे।
और ये आपको होते हैं कोफैक्टर्स। ये 4 कोफैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे, उनका ट्रांसपोज आपका होता है एडजेंट। अगर 3/3 ऑर्डर की है तो उसमें आपका आएगा A11 A12 A21 सॉरी A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और देन इसका आपका ट्रांसपोज वैसे या फिर टी से यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आपने थर्ड चैप्टर में 3.4 से में किया है, लेकिन आपने यूज किया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसमें आपने रो से या फिर कॉलम ऑपरेशन से किया था। एक याद रखना, जब भी आप 4.2 एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आप जब भी आप प्रूफ करोगे, शो करोगे, फर्स्ट 5-6 पार्ट आपके जीरो के प्रूफ करने हैं, बाकी आपको लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट में कोई राइट साइड में आपको कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा, वहां जब भी आप उसको प्रूफ करोगे वहां भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करोगे। 3.4 में क्या था इनवर्स निकालने के लिए, यदि आपने स्टार्टिंग में रो ऑपरेशन लगाया तो पूरे क्वेश्चन थ्रू आउट आपको वही लगाना होता है, लेकिन जब 4.2 आप लगाओगे तो वहां पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप रो कॉलम लगाओ, रो के बाद चाहे आप कॉलम भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जो राइट साइड में आपको दे रखा है वो आपको प्रूफ करना है। उसमें आप ऑपरेशन रो का भी कॉलम का भी आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हो, बस 3.4 में आप नहीं करोगे। उसमें यदि आप रो ऑपरेशन से कर रहे हो स्टार्टिंग से तो पूरे क्वेश्चन थ्रू आउट आपको रो ही लगाना है, और कॉलम यूज किया तो कॉलम से करना है। 4.2 को ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है, वहां पर वो कॉलम दोनों यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो इनवर्स आप निकालोगे वो आप निकालोगे, कोई आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी। फॉर एग्जांपल आपको दे दी जाए 3x + 2y = 5, 9x + 10y = 6। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 2 हैं। तो जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो मैट्रिक्स जो भी बनेगी वो आपकी 2/2 ऑर्डर की बनने वाली है। उसको आप लिखोगे कैसे, आप देखो कि above equations can be written as, हम नंबर से पहले एक मैट्रिक्स A बना लेते हैं। पहले में से पहले x का कोएफिशिएंट देखोगे कितना आएगा 3, y का कोएफिशिएंट कितना है 2। नेक्स्ट सेकंड रो में आप देखोगे एलिमेंट, पहले किसका लिखना है x का, क्योंकि आपको ऊपर जो एलिमेंट आपने कोएफिशिएंट लिखा है x का लिखा है, तो नीचे भी सेकंड में आप स्टार्टिंग x से करोगे, वो आपका है 9 और देन आपका 10। इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कोई अलग नाम मैट्रिक्स का दे सकते हो और उसमें आप लिख दोगे ये वेरिएबल ए मैट्रिक्स नाम मैट्रिक्स को दे दे कोएफिशिएंट्स का, वेरिएबल्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स x y कुछ भी नाम दे सकते हो। अब जो इक्वल में जो भी आपको नंबर दे सकते हैं इनको मैं आपको पूरा मैट्रिक्स नाम दो, आपको मिल जाएगा 5 6। यदि आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करना है और इनवर्स निकालना है, तो पहले आप इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे। पहले मैट्रिक्स A बना लेना, मैं पूरा क्वेश्चन जितने कराऊंगा हमेशा AX और B से कराता हूं। तो A हम बनाते हैं कोएफिशिएंट से, पहले x का देन y का, तो नीचे में आपका पहले x का और देन y का। जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो x y p q उनको मैं मैट्रिक्स x नाम देता हूं, कैपिटल X, और जो भी इक्वल में आपको नंबर दे रखे होते हैं उसे मैट्रिक्स हम B बनाते हैं। और देखो ये जो इक्वेशन है किसकी फॉर्म की है, ax = b की फॉर्म की है। जब a की मल्टीप्लाई x से कर दो तो ये बनेगा और = b रखकर आपका ये इक्वेशंस बनने वाली है। अब यहां से आपको इनवर्स फाइंड करना है और हमको वेरिएबल्स की जो x y की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे आपका इसके लेफ्ट में a दे रखा है, a का वटेगा, यदि मैं इसको इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो a और इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या होती है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आइडेंटिटी ही आता है। तो करोगे क्या, a इनवर्स से मल्टीप्लाई आगे करोगे या पीछे करोगे, a आपका आगे की तरफ है तो a इनवर्स भी आप आगे की तरफ ही मल्टीप्लाई करोगे, और आगे की मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, और यदि बाद में करना होता है तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा a इनवर्स ax और ये a इनवर्स b, दोनों में आगे की तरफ आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। a इनवर्स और a की मल्टीप्लाई बना देगा आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आपके पास आएगी। तो x आप निकालोगे a इनवर्स b से। अब ये जो इनवर्स का फॉर्मूला है जो आपको पूछा गया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है
1 अपॉन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इनटू में उसी मैट्रिक्स का एडजेंट। यह आपको होगा इनवर्स का फार्मूला। पहले वही आपने अगर माइनर निकाल लेते हैं, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडजेंट, देन 1 अपॉन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इनटू उसी मैट्रिक्स का एडजेंट। ये आपका देगा ए इनवर्स। ए इनवर्स पहले आप यहां पर रखोगे तो x आपका आ जाएगा 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ a इनटू में b। यहां से आप देना x y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, आपको इस मेथड से करना होता है। वो चाहे पास 2 वेरिएबल्स की हो, चाहे पास 3 वेरिएबल्स की हो। लास्ट 3 और 4 ईयर से हमेशा मैट्रिक्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हमेशा निकल कर आया है। यहाँ पर तो मैंने आपको 2x2 समझा 2 वेरिएबल्स का, हमेशा 3 वेरिएबल्स का आपको क्वेश्चन हाइजेना बोर्ड में हमेशा ही आया है पिछले 3 या 4 साल से। तो आपको ये समझ लेना है कि आपको करना कैसे है कि जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी हो उनको पहले आप इस तरह बनाओगे तो उस तरह की फॉर्म की बन जाएगी। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो x आपका बनेगा ए इनवर्स b और देन इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट a इनटू आपका b। ये तो था आपके 2 वेरिएबल्स में। अगर 3 में आपके पास आती है 3x + 2y + z = 9 -x + 2y + 4z = 0 x + y + z = 10। आपके पास अगर इस तरह की इक्वेशन आती है, इनको सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से, तो करोगे आप देखो पहले वेरिएबल कितने आपके पास 3 है, तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3 ऑर्डर की बनने वाली है, 3/3 की। वही हम मैट्रिक्स बनाते हैं एक कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट आप मर्जी आपकी x के लिखने पहले y के लिखने या फिर z के लिखने हैं। x भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा और ये जो b है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। यदि मैंने स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट लिखा है x का, जैसा आपने लिखा है 3, यहाँ से आपका -1, यहाँ से +1, तो यहाँ पर ऊपर वेरिएबल भी आपका x आएगा और फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट y को लिखोगे 2, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में आपका प्लस का होगा, देन यहाँ पे आपका वेरिएबल आएगा y। z में आपका ऊपर 1 है, देन 4 है और देन आपका 1 है, यहाँ वेरिएबल z, एलिमेंट आपका 9 0 10। क्लियर है? इस तरह के फॉर्म आप बना लोगे a x और b। x आपका ये बनेगा इनवर्स b और इनवर्स b का फॉर्मूला ही बस करना क्या है, देखो x आपके पास है, b भी आपके पास है, बस क्या नहीं है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसका एडजेंट। तो डिटरमिनेंट वही हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, उसकी एक वैल्यू आएगी अपनी, और एडजेंट आप निकालते हो कोई कोफैक्टर से कि कोफैक्टर्स निकाल के उनका ट्रांसपोज निकाल के एडजेंट निकलता है। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये कैसे चेक करोगे? एक मैट्रिक्स हो जाए पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो दोनों में फर्क क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, तो देखो 1 के फॉर्म में डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखी जाती है। तो यदि मैंने 1 का फॉर्म में डिटरमिनेंट वाली 0 लिखी तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब आप निकाल ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो डिटरमिनेंट आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसी का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो और देन वेरिएबल्स x y z की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल ट्रायंगल, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, माइनर, कोफैक्टर, एडजेंट और देन इनवर्स। इन्हीं में आपकी कंप्लीट 4 चैप्टर आपका हो जाएगा क्लियर आपका। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट कर लिख सकते हो, वहां से मैं आपको फिर सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।